नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनल सिंह उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आइए अब एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। रसोई गैस के फरवरी में तीसरी बार बढ़े 25 रुपए, अब टंकी हुई 854 रुपए की। तैराक दल के सदस्य बैठे धरने पर, मृतक तैराक के परिजन को नौकरी और तैराकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग। बेगम बाग में कुख्यात बदमाश का मकान जमींदोज, हुज्जत करने वालों के प्रति सख्त रुख। इस्कॉन मंदिर का 15वां स्थापना दिवस, 2 दिवसीय कार्यक्रम हुए आयोजित। और 19 वर्षीय नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएगी हकीकत। और अब समाचार विस्तार से। गरीब नवाज मरकजी हुकूमत ने आम जनता को एक बार फिर नवाजा अपनी मेहरबानी से। अब रसोई गैस टंकी पर बढ़े मात्र 25 रुपए और टंकी हुई मात्र 854 रुपए की। कसम खुदा की, हर हिंदुस्तानी की तबीयत उस वक्त यकीनन बाग बाग हो गई होगी जब उसे पता लगा होगा कि सरकार हुजूर ने बराए मेहरबानी 25 रुपए और बढ़ा दिए। आपकी मालूमात के लिए बता दें कि सरकार की मेहरबानी से माह फरवरी में टंकी के भावों ने 3 बार छलांग मारी और 100 रुपए बढ़कर टंकी अब सिर्फ 854 की हो गई। वैसे कुल जमा 11 माह में 215 मात्र बढ़े। ये जानकारी गैस एजेंसी के मुलाजिम ने दी। सुनिए उसकी ही जुबानी। 2021 की ये फरवरी माह में 3 बार गैस के दाम बढ़ाए गए हैं। माह के शुरू में 754 का सिलेंडर था, जो कि पहले 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई, फिर 50 रुपये की, फिर 25 रुपये की, ऐसे कुल 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई, जो कि आज 854 रुपये का हो गया। डूबतों को बचाने में रामघाट पर हुई तैराक दल के सदस्य की मृत्यु के बाद आक्रोशित तैराक दल के सदस्य अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। गत दिवस रामघाट पर तैराकी दल के सदस्य पंकज चावड़ा की उस वक्त मृत्यु हो गई थी जब वह डूबते 2 लोगों को बचाने के लिए नदी में कूद गया। वे 2 लोग तो सुरक्षित बच गए, मगर गहरे पानी में जाने और सांस फूलने के कारण पंकज अपनी जान से हाथ धो बैठा। इसी से आक्रोशित तैराक दल सदस्य अपनी मांगों को लेकर शिप्रा तट पर ही धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि पंकज अब तक सैकड़ों लोगों की जान बचा चुका है। वह गरीब परिवार से था और घाट पर ही फोटोग्राफी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था, अतः पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। अन्य मांगों में शिप्रा तैराकी दल को सरकारी दर्जा दिया जाए व उनका बीमा भी कराया जाए। शिप्रा तट पर हमेशा हादसे होते रहते हैं, अतः यहाँ एम्बुलेंस, ऑक्सीजन मास्क की व्यवस्था भी की जाए। इस बाबत मां शिप्रा तैराक दल के सदस्यों ने बताया। धरने तो इसलिए बैठे हैं साहब कि आए दिन पर लोगों डूबते रहते हैं पानी में। कल हमारा एक तैराक, अच्छा तैराक था, उसने अभी तक यहाँ पर कम से कम 1000-2000 लोगों की जान बचाई है। अच्छा पूल में तैराक था वो कल 2 जनों को डूबते हुए बचाया उसने, उसकी मृत्यु हो गई है। वो एक गरीब आदमी था, फोटो खींचता था यहाँ पर, उसके लिए कुछ भी सहायता थे। और जितने भाई लोग बैठे हुए ये सभी लोग यहाँ पर तैराकी दल से संबंधित है। और ये जब भी कोई डूबता है तत्काल ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं, उनको निकालते हैं। अभी आज 3 दिन के अंदर 3 व्यक्ति को उन्होंने निकाला है। हमारा चाहते हैं कि जितने भाई 50 से 60 जने, इनको गवर्नमेंट सुविधा मिलना चाहिए और यहाँ तैराक दल को घोषित करके इनको पूरी सुविधा दी जाए यहाँ पर। लेकिन उसके पीछे अगर उसका शांत होने का कारण देखा जाए तो उसके पीछे कहीं ना कहीं अपनी यहाँ की कमियां हैं, जैसे कि ऑक्सीजन मास्क जो होना चाहिए, यहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा जो मिलनी चाहिए वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर एक प्राइमरी अस्पताल तो होना ही चाहिए। जब घाट क्षेत्र है, जिस प्रकार की यहाँ पर गंभीर समस्याएं होती हैं, तो उसको लेकर के विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं लगती है, उसमें जो प्राइमरी जो चिकित्सा होती है वो अगर होती तो इतना बड़ा तैराक, इतना जोशीला तैराक, जिसने अपने जीवन काल में अद्भुत साहस से बड़े बड़े प्रशासनिक लोगों तक को बचाया, वो आज यहाँ हमारे बीच में चले गया। तो ये एक प्रकार से एक क्वेश्चन मार्क है कि भैया ये क्या हो रहा है साहब। जब हमने इस संबंध में जिलाधीश आशीष सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि मुआवजा राशि जारी कर दी गई है। देखिए, बहुत ही एक वीरतापूर्वक काम उनके द्वारा किया गया था और निश्चित रूप से उसके द्वारा जान भी बचाई गई। तो राज्य शासन की तरफ से जो प्रावधानित राशि है 4 लाख रुपए की सहायता, वो उस परिवार को स्वीकृत कराने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है और मेरा ऐसा मानना है कि कल तक वो राशि उनको प्रदान कर दी जाएगी। रिकॉर्डशुदा बदमाशों के खिलाफ जारी अभियान में महाकाल क्षेत्र बेगम बाग में रहने वाले कुख्यात बदमाश के मकान को नगर निगम और प्रशासनिक अमले ने जमींदोज कर दिया।
सोहेल पिता अनवर बेगमबाग क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर बदमाश है, जिसके खिलाफ शहर के अन्य थानों में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। उसकी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए उसे भी गुंडा अभियान की सूची में शामिल किया गया था। बदमाशों के खिलाफ जारी अभियान में हरिपाटक ब्रिज के नीचे बेगमबाग क्षेत्र में बने उसके मकान को जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस ने उसकी अवैध संपत्ति की जानकारी नगर निगम से मांगी थी। निगम द्वारा मकान अवैध पाए जाने पर नोटिस भी जारी किया गया। सीएसपी AR नेगी भारी पुलिस बल के साथ बदमाश के मकान पर पहुंचे और मकान को खाली कराया। उसके बाद तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। मकान जमींदोज करने की कार्यवाही के दौरान सोहेल के परिजन एवं आसपास के रहवासी पुलिस कार्य में बाधा डालते हुए एवं पुलिस से बहस करते हुए नजर आए। विदित हो कि पुलिस प्रशासन द्वारा नवंबर माह से ही लगातार गुंडे बदमाशों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 3 दर्जन से अधिक गुंडे बदमाशों के मकानों को तोड़ा जा चुका है। पुलिस की सूची में अब भी कुछ बदमाशों के नाम शामिल हैं, जिनके खिलाफ आगामी दिनों में कार्रवाई की जाएगी। इसके विरुद्ध लगभग 20 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। 2 बार इसके विरुद्ध NSA की कार्रवाई की गई है और रासुका के उल्लंघन की कार्रवाई भी की गई है। नगर निगम के रिकॉर्ड के हिसाब से इसका मकान अवैध रूप से बना हुआ था। प्रशासन के निर्णय पर उसको तोड़ा जा रहा है और लगभग 50 का पुलिस बल उस कार्रवाई में मदद के लिए यहाँ मौजूद है। इस्कॉन मंदिर स्थापना के 15 वर्ष पूर्ण होने पर 2 दिवसीय कार्यक्रम। देश विदेश से आए श्रद्धालु, मंदिर और मंदिर परिसर में हुई मनोहारी साज सज्जा। भरतपुरी स्थित इस्कॉन मंदिर में बुधवार को महानगर संकीर्तन के साथ नित्यानंद त्रयोदशी उत्सव की शुरुआत हुई। फ्रीगंज स्थित टावर चौक से निकले संकीर्तन में देश विदेश से आए भक्तों का दल संकीर्तन करते निकला। मृदंगी थाप पर झूमते हुए हरे रामा हरे कृष्ण महामंत्र से धर्मधानी गुंजायमान हो गई। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के प्रथम शिष्य थे। इन्होंने ढोल, मृदंग, झांझ, मंजीरे आदि वाद्य यंत्रों को बजाते हुए नाच गाकर हरिनाम संकीर्तन करना प्रारंभ किया। इस्कॉन में संकीर्तन के माध्यम से प्रभु भक्ति का यह अनुक्रम अब भी जारी है। नित्यानंद त्रयोदशी की पूर्व संध्या पर हरिनाम संकीर्तन की रसधारा प्रभावित हुई। इसमें बड़ी संख्या में देश व विदेश के भक्त शामिल हुए। मृदंग व झांझ मंजीरों की मंगल ध्वनि पर संकीर्तन करते भक्त इस्कॉन मंदिर पहुँचे। शाम को विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वास्तव में इस्कॉन मंदिर की स्थापना के 15 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं यहाँ, और कोरोना काल भी समाप्ति की ओर है। यद्यपि हमारे गुरु महाराज अभी प्रकट नहीं है, यह कमी बहुत अखरती है, फिर भी 15वीं वर्षगांठ को धूमधाम से मना रहे हैं। ऐसा हमारे गुरु महाराज का निर्देश था। और इस अवसर पर आप ही देख ही रहे हैं, बहुत ही सुंदर वस्त्र विन्यास हैं भगवान के। यहाँ का जो छवि है बहुत सुंदर है। आकर्षक विद्युत सज्जा है, आकर्षक पुष्प सज्जा है। साथ ही साथ आज के दिन एक विशेष जयंती है, नित्यानंद त्रयोदशी। कहते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण है, और उन्हीं के पार्षद नित्यानंद प्रभु बलराम जी के रूप हैं। आज उनका अवतरण दिवस है, तो इसलिए उसे बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। विगत दिसंबर में ही कानपुर से उज्जैन ब्याही गई 19 वर्षीय नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में हुई मृत्यु के बाद जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराया गया।
गढ़कालिका मार्ग जानकी नगर में रहने वाली स्नेहा पति आदित्य शुक्ला का विवाह दिसंबर 2020 में हुआ था और मायका कानपुर का है। 19 वर्षीय स्नेहा को परिजन बीती शाम घबराहट होने के बाद अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे उपचार दिया गया, किंतु हालत बिगड़ती देख उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। रात में जानकारी लगने पर स्नेहा के परिजन कानपुर से जिला अस्पताल पहुँच गए, जहाँ पिता महेश कुमार ने आरोप लगाया कि बेटी से फोन पर बात नहीं कराई गई। बात कर लीजिए, फोन मिलाया गया तो हमारी तरफ फोन नहीं मिलाया गया। फोन मतलब सुबह करा देंगे, शाम को करा देंगे, रात में करा देंगे। इसके बाद कल दोपहर में हमको फोन आया 12 बजे के आसपास, 12-1 के आसपास, कि लड़की की हालत थोड़ा सा गड़बड़ है। तो मैंने पूछा कि भाई रीजन क्या है, किस लिए क्या दिक्कत हो गई। तो बोले उसको बुखार आ रहा था। हमने कहा बुखार आ रहा, तो जुकाम बुखार तो नॉर्मली एक्सीडेंट चल रहा है। इसके बाद में बोले क्या नाम डॉक्टर की फॉल्ट है और क्या नाम डिप डॉक्टर ने लगाई थी, आधी डिप चल पाई, आधी नहीं चल पाई, और डॉक्टर ने तुरंत कह दिया मैटर सीरियस हो गया है, इसको आप तुरंत दूसरे हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं। इसके बाद में 3:30 बजे के आसपास मेरे को फ़ोन आया कि लड़की आपकी नहीं रही। अभी हम इनके खिलाफ कुछ नहीं कह सकते हैं, जब पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर मैं कार्रवाई करूंगा। शिवाजीगंज पुलिस ने मामले में मर्ग कायम करने के बाद मायके और ससुराल पक्ष के बयान दर्ज करते हुए डॉक्टरों की पैनल से पोस्टमार्टम कराया है, जिसकी रिपोर्ट मिलने पर मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। पुलिस जानकी नगर में क्लिनिक संचालित करने वाले डॉक्टर के बयान भी दर्ज करेगी, जिसने सबसे पहले स्नेहा का उपचार किया था। महाकाल मंदिर नंदी हॉल में आस्था दिखाई देती है तो परिसर में स्मृतियों को सहेजने की अभिलाषा। लोग खिंचे चले आते हैं महाकाल दर्शन के लिए। औद्योगिक और व्यावसायिक दृष्टि से विगत 30 वर्षों में उज्जैन लगभग बर्बाद हो चुका है। कल्पना कीजिए अगर अवंतिका नगरी में बाबा महाकाल नहीं विराजे होते तो यहाँ के ज्यादातर बाशिंदे आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट चुके होते। यह बाबा महाकाल की कृपा है कि उनके दर्शनार्थ देश भर से श्रद्धालु खींचे चले आते हैं, जिनके आने से स्थानीय निवासियों के बहुत बड़े हिस्से को रोजगार मिल रहा है। उज्जैन टीवी के कैमरे ने अपनी नज़र से पाया कि महाकाल परिसर में आगंतुक उनकी भव्य एवं मनोहारी दृश्यावली उसे और खुद को उसमें संजो लेना चाहते हैं। यही चाहत उन्हें सेल्फी लेने को प्रेरित करती है। यही वजह है कि यहाँ हर कोई सेल्फी लेता हुआ नजर आता है। दूसरा नंदी ग्रह कक्ष में दर्शनार्थी कक्ष से ही महाकाल के दर्शन कर स्वयं को धन्य मानते हैं। तिलक लगवाने और प्रसादी पाने के बाद ऐसा महसूस करते हैं कि अब पाने के लिए और कुछ शेष नहीं रहा। वीतरागी के दर्शन श्रद्धालु को बैरागी बना देते हैं। घर में अकेली वृद्धा की अज्ञात बदमाशों ने अंगुली से सोने की अंगूठी निकाल ली। घर में आए थे वॉशिंग मशीन सुधारने के बहाने। नगारची बाखल निवासी फखरुद्दीन अली के घर में उस वक्त वारदात हो गई जब वो बेटी को लेने स्कूल गया था। उसकी शिक्षिका पत्नी ड्यूटी पर गई थी। माँ जोहराबाई घर पर अकेली थी। वॉशिंग मशीन सुधारने के बहाने घर में आए अज्ञात बदमाशों ने अचानक जोहराबाई की अंगुली से अंगूठी निकाली और भाग गए। अंगूठी की कीमत 20,000 रुपए है। घटना की जानकारी देते हुए फखरुद्दीन अली ने बताया, घटना मेरे घर पर हुई नगारची बाखल में। मेरी माताजी घर में अकेली थी। मैं बच्ची को स्कूल लेने के लिए गया था। इस दौरान 2 अज्ञात लोग आए वॉशिंग मशीन के बहाने से कि वॉशिंग मशीन ठीक कराने के लिए का बोला है हमको, और वॉशिंग मशीन का उन्होंने इधर थोड़ा खिसकाया भी मशीन को। और वहाँ मेरी माताजी कुर्सी पर बैठी हुई थी किचन के पास में, तो उन्होंने उनके हाथ में से अंगूठी निकाल कर थोड़ा धमकाया, मम्मी को हाथ पकड़ा और अंगूठी निकाल कर वो लोग फरार हो गए। खाराकुआ थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर ने घटना को लेकर कहा, फखरुद्दीन अली रहते हैं मकान नंबर 94 बंदूक वाला कंपाउंड नागरची बाखल में। ये रस्सी और निवार का व्यापार करते हैं। हाल ही में इन्होंने अपनी दुकान बेच दी है, तभी घर पे फ्री हैं थोड़ा। इनकी पत्नी शिक्षक है और बच्ची इनकी सेंट मैरी स्कूल में पढ़ती है। तो पत्नी इनकी स्कूल गई हुई थी सवेरे से और 10 बजे के लगभग अपनी बच्ची को स्कूल लेने के लिए घर से बाहर गए थे। इनकी 85 वर्षीय वृद्ध मम्मी जी जोहराबाई घर पर थी। चूँकि घर का दरवाजा लॉक नहीं था, लीवर लगा हुआ था, तो 2 अज्ञात लड़के घर के अंदर आए और इधर उधर घूमे और बोले कि हम लोग वॉशिंग मशीन सुधारने वाले हैं
और उसी समय उन लोगों ने इनकी माँ से बातचीत करके इनकी एक सोने की अंगूठी उतरवा ली और उसको ले गए और कुछ भय भी दिखा रहे, ऐसा इनका कहना है। चूँकि अम्मा जी काफ़ी बुजुर्ग हैं तो वो उनको अच्छे से देख नहीं पाई है, फिर भी हम लोग प्रकरण दर्ज कर लिया हमने और आरोपियों में तलाश कर रहे हैं। अम्मा जी के सामने जो लोग बदमाशों ने घटना करी है उनको पकड़ के सामने लाएंगे, वो उनकी शिनाख्त भी करेंगी और अपनी अंगूठी भी पहचानेंगी। मध्य प्रदेश सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ ने उप संचालक को दिया ज्ञापन लंबित मांगों के निराकरण के लिए। अपनी लंबी मांगों के निराकरण हेतु मध्य प्रदेश सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ ने विभाग के उप संचालक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेखित मांगों के निराकरण नहीं होने पर भावी रणनीति का ब्यौरा देते हुए संघ के प्रवक्ता शशि महेंद्र राजपूत ने बताया। देखिए, हमारी पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों की वर्षों से लंबित मांगे, हमारा ग्रेड पे संशोधन, करीबन 20 सालों से हमारा ग्रेड पे बढ़ाई नहीं है। हम सबसे अग्रिम थे लेकिन आज हम सबसे पीछे हो गए हैं। तो हमारा जो ग्रेड पे मूल जो ग्रेड पे है प्रारंभिक, उसको 3600 करने की हमने मांग की है। साथ ही हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं और जितने हमारे आज शासन के द्वारा 9 से 4 का संस्थाओं का समय बदला गया है, लेकिन उसमें हमें कहीं भी रविवार की छुट्टी का और जो प्रशासनिक छुट्टियां हैं उनका हमें किसी प्रकार से लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमने एक ज्ञापन दिया है। साथ ही क्षेत्र में भी हम लोगों को अधिक से अधिक ड्यूटियां लगाई जाती है और साथ ही उसी के साथ जो ऑनलाइन आज डिजिटल का ज़माना है, हम डिजिटल बढ़ रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों को जिनको ये सारे काम कराए जा रहे हैं, पशु सेंसस कराए जा रहे हैं, टैग लगाए जा रहे हैं, बाकी अन्य सुविधाओं के लिए किसी प्रकार से शासन के द्वारा ना तो हमें टेबलेट दिया गया ना लैपटॉप दिया गया, लेकिन हमें दबाव और दबाव बनाकर ये सारे काम हमसे हमारे स्वयं के किसी भी माध्यम से करने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी पदों के इच्छुकों को अब चुनाव की प्रक्रिया से गुजरना होगा। सामान्य सीट पर सामान्य जाति के व्यक्ति ही चुनाव लड़ें, महासभा ने की मांग। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की संपन्न हुई बैठक में लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय के बाद अब संगठन के पदाधिकारियों के पद पर आसीन होने के इच्छुक व्यक्ति को निर्वाचन की प्रक्रिया से गुजरना होगा, फिर वह पद चाहे जिला अध्यक्ष का हो अथवा राष्ट्रीय अध्यक्ष का। बैठक में कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित किए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव के माध्यम से संगठन ने शासन से मांग की है कि निकट भविष्य में संपन्न होने वाले स्थानीय निकायों के चुनाव में सामान्य सीटों पर सामान्य जाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़े। ऐसा अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। आरक्षित सीटों पर तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। इसके अलावा इन वर्ग के व्यक्ति सामान्य सीटों पर भी चुनाव लड़ें। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की बैठक में पारित प्रस्तावों के बारे में जानकारी देते हुए उज्जैन संभाग के अध्यक्ष महेंद्र सिंह बैस ने बताया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश में सभी संभागों में बैठक हो रही है। इसी के क्रम में उज्जैन में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उज्जैन संभाग की बैठक हुई। बैठक में 4 बिंदुओं पे चर्चा हुई थी। पहला बिंदु ये था कि पहली बार राजपूत समाज में मताधिकार के माध्यम से शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। दूसरा, सवर्ण समाज को जो मध्य प्रदेश सरकार ने 10% आरक्षण दिया है, उस आरक्षण की समीक्षा मध्य प्रदेश सरकार करे। तीसरा, बैठक में यह तय किया गया कि जो कांग्रेस के विधायक सुखदेव पांसे, उन्होंने राजपूत समाज की हमारी जो बहन बेटी हैं कंगना रनावत, उन्हें आइटम गर्ल कहा था। इसी को लेके पूरा समाज मध्य प्रदेश में 52 जिलों में उनका विरोध कर रहा है। सुखदेव पांसे या तो राजपूत समाज से और कंगना रनावत से माफ़ी मांगे, अन्यथा क्षत्रिय महासभा प्रदेश के 52 जिलों में उनका पुतला जलाएगी और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो है कमलनाथ, उनको ज्ञापन देगी कि या तो सुखदेव पांसे से माफ़ी मंगवाए या उन्हें कांग्रेस से निष्कासित करें। नगर निगम ने आयोजित किया प्रधानमंत्री योजना आवासीय शहरी शिविर, लाभान्वितों को दी बुकिंग और ऋण संबंधी जानकारी। कानीपुरा और मंछामंच क्षेत्र में विकसित हो रही प्रधानमंत्री आवासीय योजना शहरी को लेकर लगाए गए शिविर में लाभार्थियों को बुकिंग और बैंक ऋण को लेकर जानकारियां दी गई जानकारी को विस्तार से बताते हुए नगर निगम के मनीष व्यास ने कहा, आज जो शिविर लगाया गया है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगाया गया है। जो हमारे कानीपुरा और मंछामन के अंदर जो आवासीय इकाइयों का निर्माण हो रहा है, उनकी बुकिंग और दूसरा उनका बैंक ऋण के संबंध में लगाया गया है। ये कितने साइज के मकान और क्या क्या उसको सुविधा है कि इसमें लोन होगा? ऐसे देखिए
क्या सरकार की तरफ से कितना मांगते हैं? देखिए, जो कानीपुरा के अंदर जो आवासीय इकाई है AWS की, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बनाए जा रहे हैं, ये इनके जो साइज़ है वो 550 स्क्वायर फीट का है। इसके अंदर एक बेडरूम, हॉल, किचन और लाइट बाथ रहता है। और इसकी जो वास्तविक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ये 7.5 लाख रुपए इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। लेकिन इसमें केंद्र सरकार के द्वारा 1.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, राज्य सरकार के द्वारा 1.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, 2 लाख हितग्राही से लिए जा रहे हैं, और जो शेष राशि वो नगर निगम के द्वारा वहन की जा रही है। इसके अंदर शेष राशि कितनी करीबन? शेष राशि करीब 2.5-3 लाख रुपए के आसपास की जो राशि है वो नगर निगम के द्वारा वहन की जा रही है। इसके अलावा जितना तक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी नगर निगम के द्वारा वहन किया जा रहा है। गौरतलब है कि सन 2018 के लाभार्थी 3 साल बाद भी भवन आवंटन हेतु परेशान हो रहे हैं और नगर निगम आगे छलांग लगा रही है। इसे कहते हैं आगे पाठ और पीछे सपाट। और अब एक नज़र आज के मौसम पर। अंत में शहर के प्रमुख समाचार एक बार फिर। रसोई गैस के फरवरी में तीसरी बार बढ़े 25 रुपए, अब टंकी हुई 854 रुपए की। तैराक दल के सदस्य बैठे धरने पर, मृतक तैराक के परिजन को नौकरी और तैराकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग। बेगम बाग में कुख्यात बदमाश का मकान जमींदोज, हुज्जत करने वालों के प्रति सख्त रुख। इस्कॉन मंदिर का 15वां स्थापना दिवस, 2 दिवसीय कार्यक्रम हुए आयोजित। और 19 वर्षीय नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएगी हकीकत। तो ये थे शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।